हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी उसे हम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पोर्टल पे कैसे रिन्यू करेंगे, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से इशू हुई हो या फिर किसी और इंश्योरेंस कंपनी से। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो टोटली रिन्यूएबल पे बेस्ड होगा। तो फ्रेंड्स, एक पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए पोर्टल पे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और इसे कैसे रिन्यू किया जाता है, आज के वीडियो में मैं आपको यही सारी चीजें बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और ले चलता हूं मैं आपको सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी को अपने पोर्टल पे हम आसानी से रिन्यू कर सकते हैं और न्यू पॉलिसी जनरेट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो टोटली रिन्यूएबल्स पे बेस्ड है, यानी कि आज के वीडियो में हम टोटल रिन्यूएबल्स की ही बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कैसी पॉलिसियां रिन्यूएबल होने के लिए आती हैं। हमारे पास 4 तरह की पॉलिसियां रिन्यूएबल होने के लिए आएंगी। सबसे पहले जो आपने खुद पॉलिसी की है, अपने कोड में पॉलिसी की है, वो रिन्यूएबल होने के लिए आएंगी। सेकंड, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की भी पॉलिसियां आपके पास रिन्यूएबल होने के लिए आ सकती हैं जो आपने नहीं की होंगी, यानी कि आपकी ही कंपनी की किसी और के द्वारा की गई पॉलिसी भी आपके पास रिन्यूएबल होने के लिए आ सकती है। थर्ड पॉलिसी होगी किसी और कंपनी की, यानी कि कोई भी कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या फिर बजाज अलियांस, कोई भी कंपनी की आपके पास पॉलिसी रिन्यू होने के लिए आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये 3 तरह की पॉलिसियां आपके पास रिन्यूएबल होने के लिए आएंगी। इनमें एक सब कैटेगरी आगे आ जाएगी, यानी कि 4th टाइप की हमारे पास पॉलिसी कौन सी आएगी, ब्रेक इन में पॉलिसी है या फिर कॉन्टिन्यू में। 3 टाइप की पॉलिसी हमारे पास होगी जो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन 4th टाइप है। इन्हीं पॉलिसीज में से कुछ पॉलिसीज होंगी जो कंटिन्यू होंगी, अभी खत्म नहीं हुई होंगी, और कुछ पॉलिसीज आपके पास आएंगी जो कि ब्रेक हो गई होंगी, जिनका टाइम ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका होगा, वो आपको रिन्यू करनी है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इनको हम रिन्यू करेंगे अपने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के एजेंट्स पोर्टल पे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जिसको हम होम स्क्रीन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहला टाइप है हमारी अपनी पॉलिसी, यानी कि जो हमने अपने कोड में पॉलिसी की होगी पिछले साल, उस पॉलिसी को हम अपने पोर्टल पे कैसे रिन्यू करते हैं। इसके लिए हमें थर्ड ऑप्शन चूज करना है पॉलिसी ट्रांजैक्शन का। पॉलिसी ट्रांजैक्शन में जाने के बाद हमें मेक /रिन्यू पॉलिसी पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। फर्स्ट में सिलेक्ट ऑफिस ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, जिस ऑफिस के साथ आप अटैच्ड हैं। LOB में आप देख लीजिए, यहाँ पे मोटर सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि हम मोटर की पॉलिसीज़ को ही आज रिन्यूअल में देखेंगे तो इसलिए यहाँ पे आप मोटर को ही सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे हमने मोटर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन हमारे पास सिलेक्ट प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में आप देख लीजिए, आप लायबिलिटी ओनली पॉलिसी को रिन्यू कर रहे हैं या फिर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को रिन्यू कर रहे हैं या फिर स्टैंड अलोन OD या फिर CPA की पॉलिसी को रिन्यू कर रहे हैं। आपकी जो भी पॉलिसी आप रिन्यू कर रहे होंगे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको मोटर पैकेज पॉलिसी रिन्यूअल का ऑप्शन सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। मोटर पैकेज पॉलिसी रिन्यूअल सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आप इसको यहाँ से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो प्रीवियस पॉलिसी नंबर होगा आपके द्वारा की गई पॉलिसी का, उसको यहाँ पे आपने पॉलिसी नंबर को फिल करना है और यहाँ से सिंपली नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिंपली वो वाला पॉलिसी नंबर एंटर करना है जिस पॉलिसी नंबर को आप रिन्यू करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे वो पॉलिसी नंबर एंटर कर दिया है और उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन जो है वो डाइवर्ट होके कुछ ऐसी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पॉलिसी की सारी डिटेल्स आपके सामने ओपन हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको यहाँ पे
4 स्टेप फॉलो करने हैं। 4 स्टेप फॉलो करने के बाद इस पॉलिसी को आप रिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये सारा का सारा इसका डाटा आपके सामने शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉलिसी की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक टू सी प्लान्स में करके आपको इसका प्रीमियम कैलकुलेट होके आ जाएगा और प्रीमियम कैलकुलेट होने के बाद आपको प्रपोजल को अपडेट करना है। प्रपोजल को अपडेट करने के बाद प्रपोजल की आपको प्रिंट ले लेना है और उसके बाद सीडी अकाउंट से या फिर आपको पेमेंट गेटवे से या फिर चेक से, जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट अपडेट करने के बाद आप अपने द्वारा की गई पॉलिसी को सिंपली रिन्यूएबल के ऑप्शन से रिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास ऑप्शन कि हमें अपने द्वारा की गई अपनी ही कंपनी की पॉलिसी को रिन्यू कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, जो अगला ऑप्शन है, जो अगली टाइप की पॉलिसी है, वो पॉलिसी है कि हमें कोई भी कंपनी की पॉलिसी अगर हमारे पास आ जाती है उसको रिन्यू कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसको रिन्यू करने के लिए हमें सिंपली फिर से अपने होम पेज पे जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, होम पेज पे हमें यहाँ पे फिर से थर्ड ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है पॉलिसी ट्रांजैक्शन का। पॉलिसी ट्रांजैक्शन में यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन चूज करना है मेक न्यू ऑब्लिक रिन्यू पॉलिसी का। तो फ्रेंड्स, इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सिंपली वैसे ही हमें वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने पॉलिसी को रिन्यू करते हुए किए, लेकिन यहाँ पे हमें लास्ट वाला स्टेप जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पे पॉलिसी रिन्यूअल के ऑप्शन पे हमें नहीं जाना है, हमें जाना है पहले ऑप्शन पे मोटर पैकेज पॉलिसी। रिन्यूअल का ऑप्शन हम तभी यूज़ करेंगे अगर हमारे द्वारा की गई ही पॉलिसी हमारे पास रिन्यूअल होने के लिए आती है तो। और अगर ये लायबिलिटी पॉलिसी होगी तो लायबिलिटी ओनली पॉलिसी पे आपने जाना है। और कोई भी किस्म की आपके पास पॉलिसी आ जाती है, स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसी है या फिर मोटर स्टैंड अलोन सीपीए पॉलिसी है, तो आपको रिन्यूअल का ऑप्शन चूज़ नहीं करना है। सिंपली आपको जो है पहला ऑप्शन, जैसे मोटर पैकेज पॉलिसी, लायबिलिटी ओनली पॉलिसी, स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसी न्यू, ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मोटर पैकेज पॉलिसी को सिलेक्ट रहने दे रहा हूँ। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ से इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स, हमारी जो होम स्क्रीन है डाइवर्ट होके इस पेज पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हीकल क्लास में सिलेक्ट करना है कि वो कौन सा व्हीकल है, प्राइवेट कार है या फिर गुड्स कैरिंग व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी जो होगा व्हीकल आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं मोटरसाइकिल आपको सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। इसके बाद अगला ऑप्शन है व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्टेट। तो जिस स्टेट में व्हीकल रजिस्टर्ड हुआ है वो वाली स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद व्हीकल का मैन्युफैक्चरर कौन सा है तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन है मेक का। तो मेक में उसका कौन सा मेक है, यानी कि पल्सर है या अवेंजर है, जो भी उसका मेक होगा आपने आरसी पे देख लेना है, वो यहाँ से सिलेक्ट आपको करना है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब आपको देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है, इंश्योर डिटेल्स में बिजनेस टाइप में आपको न्यू नहीं रहने देना है, यहाँ पे आपको रिन्यूअल के ऑप्शन पे जाना है। और फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रिन्यूअल का ऑप्शन हम तब यूज़ करेंगे अगर हमारे पास किसी और कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू होने के लिए आती है या फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की पॉलिसी ही रिन्यू होने के लिए आती है, लेकिन वो आपने अपने पोर्टल पे नहीं की है, यानी कि किसी और ब्रांच की या फिर किसी और एजेंट की पॉलिसी है, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करने के बाद आप उस पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। तो यानी कि कोई और पॉलिसी हमारे पोर्टल से नहीं हुई है पिछले साल, वो वाली पॉलिसी इस ऑप्शन को यूज़ करके रिन्यू की जा सकती है, चाहे वो किसी और कंपनी की है या फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की ही है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगला ऑप्शन है हमारे पास प्रीवियस कंपनी नेम। तो जिस कंपनी की वो पॉलिसी होगी आपने यहाँ से सिलेक्ट वो कर लेना है। और उसके बाद ये पॉलिसी नंबर मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे पॉलिसी नंबर दे देना है प्रीवियस पॉलिसी का। और उसके बाद पॉलिसी स्टार्ट डेट और पॉलिसी एंड डेट। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि अगर पॉलिसी कंटिन्यू है तो आपको यहाँ पे सिंपली वो वाली डेट्स फिल कर देनी है जो पॉलिसी पे होंगी, यानी कि अभी ख़त्म नहीं हुई है तो सिंपली यहाँ से रिन्यू हो जाएगी। अदरवाइज़ ब्रेक इन पॉलिसी है वो ख़त्म हो गई है तो आपको इंस्पेक्शन अपलोड करनी पड़ेगी। और इंस्पेक्शन कैसे अपलोड की जाती है या फिर ब्रेक इन पॉलिसी कैसे अंडरराइट की जाती है पोर्टल पे, उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है। मैं आई बटन में उसका लिंक आपको दे रहा हूँ। अगर आपको देखना हो कि ब्रेक इन पॉलिसी कैसे रिन्यू करनी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपकी ये वाली पॉलिसी कंटिन्यू है जिसको आप रिन्यू कर रहे हैं
तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल्स भरने के बाद, आपको इंश्योर्ड की डिटेल्स भरने के बाद अंडरराइटिंग के जो जो प्रोसेस होते हैं, जैसे जैसे अंडरराइटिंग की जाती है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है, वैसे करने के बाद प्रपोजल को अपडेट करके सीडी वॉलेट या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर चेक से किसी भी मोड से पेमेंट करके आप पॉलिसी जनरेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे हम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड एजेंट पोर्टल पे अपने द्वारा की गई पॉलिसी को या फिर किसी और कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसे इस पोर्टल पे रिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टोटली रिन्यूएबल पे बेस्ड वीडियो था। अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट्स में ये बात भी जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल सजेशंस मुझे कमेंट के जरिए देते रहें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की, चाहे वो अपनी ही कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से या फिर किसी और इंश्योरेंस कंपनी से हुई पॉलिसी को अपने पोर्टल पे कैसे रिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे पा सकें और मेरे वीडियोस को मिस ना करें। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।